जी, इसको ब्लड प्रेशर मशीन कहते हैं या इसको ब्लड प्रेशर apparatus भी कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है या हाई है। और आई एम श्योर कि ये आपके घरों में अवेलेबल है, बट आई एम ऑल्सो क्वाइट श्योर कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आइए कुछ स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं जो आजकल का जो टाइम है उसमें हम लोग देखते हैं समवन हु इज़ यंग टैलेंटेड ऑफिस जा रहे हैं, मे बी एनुअल हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं और शायद 6 महीने 3 महीने में कभी कभी ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें से बॉडी बिल्डर्स भी हैं, बहुत अच्छी अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, कभी हेडेक नहीं होता है, कभी नेक पेन नहीं होता है, कभी चक्कर नहीं आते हैं और एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ। और ऐसे ही हमने या तो उन्होंने हेल्थ चेक के दौरान ओपीडी में दिखाया या तो वो कभी जो है हम हेल्थ कैंप लेके गए और हमने देखा कि सडनली देयर इज़ अ नंबर इज़ समटाइम्स 180/100। जी, 180/100 एक काफ़ी ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर नंबर होता है। व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इसके बारे में मैं बात करूँगी बट थोड़ी देर बाद। सो 180/110 जो है या 100 जो है ये हाई ब्लड प्रेशर में होता है। तो ये जो मैंने बताया आपको कि इस तरीके के जो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है और एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन बट ब्लड प्रेशर है, वो इसलिए क्योंकि उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो उनको कभी नहीं लगा कि उनको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इमीडिएट रिएक्शन जो लोगों की होती हैं वो एक लंबा सा पॉज होती हैं। दिस इज़ डेफिनेटली देयर। अगर ओपीडी में होती हैं तो शायद थोड़ी देर वो रुक जाते हैं, थोड़ी देर उनको टाइम लगता है एडजस्ट करने में और इमीडिएटली जो रिएक्शन वो देते हैं वो कहते हैं नहीं डॉक्टर हम तो अभी चाय पी के आए हैं, डॉक्टर मैं ना आई वॉज स्टैंडिंग सो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा होगा, डॉक्टर मैंने अभी चाय पी और मैंने अभी खाना खाया। तो ये रिएक्शन ज़्यादातर होता है, आप दोबारा चेक करें। और दूसरे वाले जो लोग कुछ देखे हैं हमने, स्पेसिफिकली मैं अपनी बात कर रही हूँ, हेल्थ कैंप्स में जिनका ब्लड प्रेशर बड़ा हुआ पहली बार मिलता है तो पहला शक तो नर्स पे जाता है कि डॉक्टर नर्स ने सही से चेक नहीं किया। तो जो दूसरा शक जाता है कि ब्लड प्रेशर apparatus सही से काम नहीं कर रहा है। बट द रियलिटी इज़ देयर इज़ हाई ब्लड प्रेशर नाउ एंड ये नंबर बढ़ रहा है और हमें इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दिस वीडियो और माई एनी वीडियो इज़ नॉट अबाउट मोस्टली ट्रीटमेंट। आई एम नॉट हेयर टू ट्रीट द डिजीज़, आई एम हेयर टू टेल यू हाउ टू प्रिवेंट ऑन टाइम। प्रिवेंशन को जो टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है और एज सून एज वी आर नाउ अप्रोचिंग एनी एज, 15 साल 20 साल, we need to now get into this kind of I'll say tradition or and kind of acknowledgement in the society कि हमको ब्लड प्रेशर चेक कराना है। क्या आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि ये ब्लड प्रेशर पहली बार कब चेक किया गया होगा और क्या हमेशा से हमारे पास ब्लड प्रेशर apparatus था? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी बात समझने के लिए आपको 300 ईयर्स बैक जाना पड़ेगा। एक छोटा सा शहर था इंग्लैंड में और वहाँ पे एक प्रीस्ट काम करता था। उस प्रीस्ट का नाम स्टीफन हेल्स था। स्टीफन हेल्स के दिमाग में बड़ा क्यूरियस सा बंदा रहता था हमेशा। एक दिमाग में ख्याल आया कि अंदर बॉडी के चल क्या रहा है। तो उसने क्या किया, अपना एक घोड़ा लाया, उस घोड़े को दरवाजे के साथ बांधा और एक 9 फीट लंबी जो है ब्रास पाइप लाई, उसको कनेक्ट किया ग्लास ट्यूब के साथ। और जैसे ही कनेक्ट किया एकदम से वो पाइप जो है उसने घोड़े के अंदर डाल दी, ब्लड वेसल में, जिसको आर्टरी भी कहते हैं। और एकदम से उसमें जो है ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वहाँ से शुरू हुआ मॉडर्न कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन का जो पहली बात शुरुआत हुई वहाँ से हुई। और तो क्या चीज़ें थी, छोटी चीज़ें थी। एक प्रीस्ट के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी, एक हॉर्स और एक ब्रास पाइप, यहाँ से जो है कनेक्ट हुआ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। पहला ब्लड प्रेशर दुनिया का चेक हुआ। अब ये तो पता चल गया कि हाँ जी ब्लड में ब्लड प्रेशर होता है और उसको चेक भी किया जा सकता है, लेकिन इतना क्या काफ़ी था? काफ़ी तो नहीं था, और भी चीज़ें होनी ज़रूरी थी। तो इटली में स्काइपियोन रिवारोकी जो है, तकरीबन 1896 की बात है, तो उन्होंने जो है रबर कफ बनाया। जो अक्सर आप जो है ब्लड प्रेशर मशीन्स में जो ये कफ होता है आजकल तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता है, लेकिन पहले जो है रबर की वजह से इसको चेक करते थे। लेकिन क्या इतना काफ़ी था ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, जो आपके लिए इतना इजी हो गया है आज? तो हमें किसी और को भी क्रेडिट देना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। कॉटकॉफ 1905 में स्टेथोस्कोप
स्टेथोस्कोप जो अक्सर आप देखते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होता है, और इसको हम लोग ब्लड प्रेशर मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं और जो है हम लोग कानों में ब्लड प्रेशर सुन पाते हैं। जो 2 साउंड्स होते हैं जो हमें पता चलती हैं, एक पहला साउंड और दूसरा साउंड। पहला साउंड होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। तो यहाँ से जो है पहली बार पता चला कि 2 नंबर्स होते हैं जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, वो है 120/80। तो याद रहा आपको कि इतनी लंबी स्टोरी अभी भी है, स्टोरी अभी भी कुछ स्टोरियाँ बाकी हैं, बट 120/80 आते आते कितने साल लगे। और अगर आपके पास ये सारी सहूलियतें मौजूद हैं तो क्यों नहीं आप इस मशीन को यूज़ करते हैं। एंड वाई डोंट यू रिमेंबर दैट 120/80 इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। उसके नीचे कुछ थोड़ी गुंजाइश, उसके ऊपर थोड़ी कुछ गुंजाइश कुछ नंबर्स की, बट अगर बहुत ज़्यादा है तो ये लो, एक्सट्रीमली लो या हाई या एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर है। तो अब हमारे पास ब्लड प्रेशर मशीन भी है और हमारे पास स्टेथोस्कोप भी है। क्या ये काफ़ी था? अब ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि हाई ब्लड प्रेशर का मसला कैसे सुलझाया जाए, और क्या ये हर एज में होता है? तो एक इम्पॉर्टेंट बात तो शेयर करनी बनती है। 1948 में मिस्टर फ्लेमिंगम जो हैं उन्होंने एक स्टडी शुरू की। अब इस स्टडी में उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 5000 लोगों को बुलाया और उस पर उनके क्वेश्चंस पूछे। जाहिर सी बात है, वी गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आप क्या खाते हो, क्या करते हो। तो क्योंकि लोगों के दिमाग में जो था, या ज़्यादातर जो डॉक्टर समझते थे, वो उनको ये लगता था कि सिर्फ जो लोग अबव 50 या अबव 60 हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल चीज़ है। तो उन्होंने जो स्टडी स्टार्ट की वो आज भी उस स्टडी पे काम हो रहा है, और हम लोग आज भी ये जो क्लियरिटी आई है कि अगर ब्लड प्रेशर किसी भी एज में रहता है, चाहे वो कोई भी एज हो, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, प्लीज़ नोट दिस, किसी भी एज में अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही है और आपकी बॉडी को ये रेडी कर रही है किसी भी हार्ट अटैक या किसी भी स्ट्रोक के लिए, जिसको ब्रेन अटैक कहते हैं या पैरालिसिस अटैक भी कहते हैं। तो ये स्टडी जो 1948 में शुरू हुई थी, वो सिर्फ ये बताने के लिए आज तक चल रही है कि ब्लड प्रेशर किसी सूरतन हाई नहीं रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए। तो करना क्या है कि अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लड प्रेशर मशीन और स्टेथोस्कोप है, इसको यूज़ करें और इसको प्रॉपरली यूज़ करें, और जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा 120/80 इज़ नॉर्मल। इस चीज़ को याद रखें। विद मेडिसन, विदाउट मेडिसन, विद डाइट, विदाउट डाइट, विद लाइफस्टाइल, विदाउट लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। तो ये जो लास्ट वाला फेज़ है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये है कि अगर किसी को पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो तब तक के लिए बहुत खुश रहें, बहुत आबाद रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्रिवेंट विद डॉक्टर आसिया।